हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूजेस ऑफ ईजेएमआर बताऊंगा। वे सभी लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यह टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है कि सेंटेंस कैसे बनाना है। यदि हमें सेंटेंस बनाना ही नहीं आता है तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट द वीडियो। ओके, जैसे कुछ रूल्स दिए गए हैं, पहले आपको रूल्स याद करने होंगे, देन आपको कुछ सेंटेंस बनाने होंगे। पहले आप रूल देख सकते हैं। पहला रूल है एकवचन कर्ता मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। एकवचन कर्ता मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है यूज ऑफ इज एम आर। पहले मैं आपको इज का यूज बताऊंगा, देन मैं आपको एम का यूज बताऊंगा, देन मैं आपको आर का यूज बताऊंगा। एकवचन कर्ता मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। एकवचन कर्ता मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने किसका यूज करना है? इज का यूज करना है। ये यूज ऑफ इजमार लिखा है। कभी सोचा इजमार होते क्या है? इजमार हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जाता है, जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। पहला रूल क्या है? कहाँ पर इज का यूज करना है या किन सब्जेक्ट के साथ आपने इज का यूज करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी बताऊंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से। पहले रूल देखना, एकवचनकर्ता मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपका ही का मतलब होता है वह, और इस वर्ड को लड़के के लिए यूज किया जाता है। ओके, ही का मतलब होता है वह, और इस वर्ड का यूज लड़के के लिए यूज किया जाता है। एंड सी का मतलब होता है वह, और इस वर्ड का यूज लड़की के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ वह लड़का है और वह लड़की है। अब यहाँ पर पहले से एग्जाम्पल में क्या है? वह लड़का है, लड़के की बात आ रही है, तो यहाँ पर सी का यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया वह के लिए जब लड़का है तो किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है वह लड़की है, वह लड़की है, तो वह के लिए यहाँ पर लड़की के लिए क्या यूज करने हैं? सी का यूज करने हैं, ना कि यहाँ पर आप ही का यूज करोगे। सेंस समझने हैं। यदि लड़के की बात हो रही है और वह का सेंस आ रहा है तो आप ही का यूज करोगे। यदि लड़की की बात हो रही है और वह का सेंस आ रहा है तो आप किसका यूज करोगे? सी का यूज करोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है? इज का यूज करना है। अब क्वेश्चन यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, सी, इट तथा अदर नेम। ही, सी, इट तथा अदर नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट आप होते कि सिंगुलर सब्जेक्ट इस प्रकार है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स वह लड़की के लिए, इट जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि इट किन सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा। ओके, तथा अदर नेम में क्या क्या आ सकते हैं? नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द पर्सन एंड नेम ऑफ द थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। ओके, ही, सी, इट तथा अदर नेम के साथ किसका यूज करना है? इज का प्रयोग करना है। मीन्स ये क्या है? ही, सी, इट तथा अदर नेम क्या है? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, मीन्स एक वचन करता। ओके, पहले आपको ये रूल याद करने पड़ेंगे, देन आप सेंटेंस बनाने के एबल होगे। यदि आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं और यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सिंपल वे में, मीन्स पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा, देन आप बोल पाएंगे। ओके, अब देखना सेकंड रूल क्या है? बहुवचन करता। बहुवचन करता मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। बहुवचन करता मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? आर का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन है ये प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? ओके, यू मीन्स तुम। ओके, वी मीन्स हम, एंड दे मीन्स वे। इन तीन सब्जेक्ट, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, एंड दे मीन्स वे, इन तीन सब्जेक्टों को प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। इन तीन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? यू, वी, दे। इन तीन सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? यू, वी, दे। इनके साथ किसका यूज करोगे? आर का यूज करोगे। इजमार होते क्या है? इजमार आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो किसी सेंटेंस को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ओके, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं
रूल क्या है, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे के साथ किसका यूज किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। एंड थर्ड यूज क्या था हमारा, एम। क्या यूज था, एम। इजम आर था, इज मैंने बता दिया, आर मैंने आपको बता दिया कि आर का यूज कहाँ पर करना है। अब मैं बता रहा हूँ एम। एम का यूज किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, आई। आई मीन्स में होता है, क्या होता है, आई मीन्स में के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। जब आप अपने बारे में बता रहे हो तो किसका यूज करोगे, आई का यूज करोगे। मीन्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कौन से सब्जेक्ट का यूज करोगे, आई। आई भी एक सब्जेक्ट है, तो आई के साथ आप किसका यूज करोगे, एम का यूज करोगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, एम का यूज करोगे। ओके, तीन रूल है। पहला रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन है सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके ही मीन्स वह, लड़के के लिए यूज किया जाता है। सी मीन्स वह, सी का मतलब भी वह होता है लेकिन लड़की के लिए यूज किया जाता है। इट जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाता है। एंड अदर नेम, अदर नेम क्या क्या होंगे, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द पर्सन एंड नेम ऑफ द थिंग। ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे और इनके साथ किसका यूज करना है, इज का यूज करना है। इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। देन सेकेंड रूल क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स वी, वी, यू, दे। ये तीन सब्जेक्ट आपकी प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखे गए और इन तीन सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करोगे, आर का यूज करना है या आपको आर का यूज करना पड़ेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, आई अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। आई के साथ किसका यूज करना है, सॉरी, आई के साथ आपने एम का यूज करना है। ओके, अब यहाँ पर देखना मैंने इजम आर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बनाए हैं। आपको इनको पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना है। यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ गए तो आप इन सभी एग्जाम्पल को अपने आप बनाने लगोगे या बनाओगे। ओके, आप देखना सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट एंड अदर नेम्स को रखा गया है एंड प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में यू, वी, दे को रखा गया है। ओके, एंड आई को आप अभी छोड़ दो और अलग से उसको सेपरेट निकाल दो। उसको भी प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है, वो मैं आपको टेंस में बताऊंगा। उसका यूज टेंस में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना, सब्जेक्ट इजमार देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है, इजमार का यूज करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एक सेंटेंस ले लो, मैंने ले लिया इस सेंटेंस को कि मैं डॉक्टर हूँ बोला, मैं डॉक्टर हूँ। मैं के लिए किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। तो आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो मैं के लिए क्या आ गया, आई के लिए, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, एम का यूज किया जाता है। एंड डॉक्टर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, आई एम डॉक्टर मीन्स सब्जेक्ट के बाद आपका इजमार आएगा, इजमार के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, समझने की कोशिश करना। मैं खुश हूँ मीन्स मैं के लिए आई यूज करा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज करी एंड खुश के लिए हैप्पी वर्ड आ गया। ओके, आई एम हैप्पी मीन्स थर्ड एग्जाम्पल देखना, तुम तुम होशियार हो। तुम के लिए कौन से वर्ड का यूज करोगे, यू। एंड यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर। एंड होशियार के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इंटेलिजेंट। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल देखना, वे दोस्त हैं। वे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। दीज ऑल सेंटेंसेज आर ए वेरी सिंपल। यदि आप रूल्स याद कर लोगे और यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को जान लोगे तो आप इन सेंटेंसेस को खुद बनाने लगोगे और खुद बोलना स्टार्ट कर दोगे। पहले आपको समझना है कि रूल्स क्या हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। आप देखना कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस मैं लाया हूं। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य और यू कैन से पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनका पॉजिटिव सेंस निकलता है। ओके, अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बता रहा हूँ जिन सेंटेंसेस में हम नॉट और नहीं शब्द का यूज कर देते हैं वे शब्द नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन यह है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर। देन आपको नॉट वर्ड का यूज करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यदि आप यदि आपने जिन रूल्स को मैंने फर्स्टली बताया यदि आप उनको सीख गए और आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर याद कर लिया या समझ गए तो आप सेंटेंसेस बना पाओगे और आप बोल भी पाओगे। ओके,
तो आप देखना एग्जाम्पल देखना नेगेटिव स्ट्रक्चर के और नेगेटिव सेंटेंसेस के। मैं चालाक नहीं हूँ, मैं चालाक नहीं हूँ, इट मीन्स मैं के लिए आई वर्ड का यूज किया जाता है। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? एम। एम के बाद आपने किसका यूज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में? नॉट वर्ड का यूज करना है। एंड चालाक के लिए क्लेवर वर्ड का यूज किया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तुम सुंदर नहीं हो मीन्स तुम के लिए यू, एंड यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, एंड नहीं के लिए नॉट, एंड सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल। ओके, मैं वकील नहीं हूँ, आई एम नॉट लॉयर, इट मीन्स सब्जेक्ट आई था, आई के साथ एम का यूज किया गया, एंड इजम आर के बाद नॉट वर्ड का यूज किया जाता है, एंड वकील के लिए लॉयर वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, वे मेरे दोस्त नहीं है मीन्स दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। अब आपको मैं इंटेरोगेटिव सॉरी, यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और बचे हैं। सीता होशियार नहीं है, सीता इज नॉट इंटेलिजेंट, सीता होशियार नहीं है। सीता क्या थी? सब्जेक्ट मीन्स अदर नेम्स। देन आपको देखना सीता क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? इज का यूज किया जाता है। इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट। ओके, हम आपके दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट योर फ्रेंड्स, वी आर नॉट योर फ्रेंड्स। वह अच्छा लड़का नहीं है, ही इज़ नॉट गुड बॉय, ही इज़ नॉट गुड बॉय। ओके, जैसे मैंने बताया था वह के लिए ही, और अगर लड़की का सेंस आ रहा है, यदि गर्ल का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर सी का यूज किएगा। मैं कह रहा हूँ वह अच्छी लड़की नहीं है, वह अच्छी लड़की नहीं है, इट मीन्स लड़की की बात हो रही है, वह के लिए सी आ जाएगा, सी इज़ नॉट गुड गर्ल। ओके, अब देखना मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं वे सभी सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिन सेंटेंस मीन्स जिन शब्दों जिन वाक्यों में क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है वे सभी शब्द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और क्या शब्द का यदि हम यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का निशान सिंबल आता है। सेंटेंस पूरा होने के बाद किसका सिंबल आता है? क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है। ओके, अब आप एग्जाम्पल देखना, पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इजमार प्लस ऑब्जेक्ट। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इजमार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता, उसमें सबसे पहले किसको यूज करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इजमार है, देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, आपको समझना है। यदि आप समझ गए तो आप बनाना स्टार्ट करोगे, देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना भी स्टार्ट कर दोगे। पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन आपने सब्जेक्ट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं अच्छा हूँ? अब मैं के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है आपको समझना है। मैं के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? एम। एम। अब एम के बाद सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? आई। एम आई गुड? क्या मैं अच्छा हूँ? ओके, अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देना। क्या वह आपके लिए सही लड़की है? क्या वह आपके लिए सही लड़की है? इज सी गुड गर्ल फॉर यू? इज सी गुड गर्ल फॉर यू? मीन्स लड़की के लिए सी का यूज किया जाता है, और सी मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहले हमने इज लिखा, देन हमने सब्जेक्ट सी लिखा, देन इज सी गुड गर्ल फॉर यू। ओके, क्या तुम चालाक हो? क्या तुम चालाक हो? इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखना। तुम के साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर का यूज करेंगे। आर के बाद सब्जेक्ट कौन सा है? तुम के लिए कौन सी इंग्लिश आती है? यू। एंड चालाक क्लेवर। ओके, क्या वह अच्छा लड़का है? क्या वह अच्छा लड़का है? देखना वह के लिए कौन सी, वह मीन्स लड़का, लड़के के लिए यूज किया जाता है। ओके, एंड ही के साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है? इज ही गुड बॉय? इज ही गुड बॉय? क्या वे होशियार हैं? क्या वे होशियार हैं? वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? आर दे इंटेलिजेंट? आर दे इंटेलिजेंट? आई बात समझ में? ओके, अब आप देखना लास्ट स्लाइड में WH फैमिली। WH फैमिली से क्या मतलब है? जिन सेंटेंसेस में हम WH वर्ड का यूज करते हैं वह सेंटेंसेस WH फैमिली वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, मैं होशियार क्यों नहीं हूँ। ओके, इस तरीके से जो सेंटेंसेस बनेंगे मीन्स जिन सेंटेंसेस में हम WH
फैमिली के वर्डों का यूज करते हैं वे सेंटेंसेस WH फैमिली के सेंटेंसेस कहलाते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे, उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इजमार प्लस ऑब्जेक्ट। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इजमार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखे, उसका स्ट्रक्चर था इजमार। इजमार मीन्स पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब्स फर्स्ट में यूज की गई, देन सब्जेक्ट यूज किया, देन ऑब्जेक्ट यूज किया। लेकिन अब हम WH फैमिली की बात करें तो सबसे पहले हम WH फैमिली यूज करेंगे। ओके, WH फैमिली में क्या आएगा? व्हाट, विच, हु, हाउ। ओके, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, और यू कैन से जो वर्ड W से स्टार्ट हो रहे हैं वो WH फैमिली की में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया। ओके, अब देखना WH फैमिली, देन इजमार, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। आपको अकॉर्डिंग टू वर्ड WH फैमिली यूज करना है, देन आपको इजमार यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं WH फैमिली को हटा दूं और यह लिख दूं तो इट मीन्स क्या है? इस तरीके से ये क्या है? एक तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, बट इसमें WH फैमिली यूज की जा रही है। तो सबसे पहले हम WH फैमिली को लिखेंगे, फिर हम इजमार को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। यदि आप स्ट्रक्चर समझ गए तो आप सेंटेंस खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। फर्स्टली आपको यहाँ पर फोकस करना है कि है क्या। यदि जिन जिन भी सेंटेंसेस में WH फैमिली का यूज किया जा रहा है वे सेंटेंसेस WH फैमिली के सेंटेंसेस कहलाएंगे। उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप WH फैमिली का यूज करोगे, देन आप इजमार का यूज करोगे, देन सब्जेक्ट का यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। ओके, मैं चालाक क्यों हूँ? अब आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं चालाक क्यों हूँ। अब देखना सबसे पहले WH फैमिली क्या है इस सेंटेंसेस में? क्यों। क्यों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? वाई वर्ड का यूज किया जाता है। और मैं के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? एम का यूज किया जाता है। वाई एम आई क्लेवर, मैं चालाक क्यों हूँ, वाई एम आई क्लेवर। ओके, देखो अगर हम हिंदी में देखें तो ये एक मतलब हम सोचते हैं कि मैं बना नहीं पाऊंगा। यदि हमने आप देखना मैं चालाक क्यों, कितना टफ लग रहा, कितना डिफिकल्ट लग रहा कि यार कैसे बनेगा, हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से बोलेंगे। यदि हमने रूल याद कर लिए, यदि हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस को बनाने के लिए वो हमें पता चल गया, तो हम इनको बड़े इजी वे में बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। ओके, नॉट अ बिग टास्क, कोई बड़ी डील नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, यदि आप स्ट्रक्चर समझ गए और यदि आपने रूल्स याद कर लिए तो आप सेंटेंसेस बनाना भी सीख जाओगे। ओके, तो आप देखना मैं चालाक क्यों हूँ, बड़ा टफ लग रहा कि कैसे बोलेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। समझना क्या है? देखो WH फैमिली क्या है? क्यों। क्यों के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? वाई। अब मैंने क्या बताया था? WH फैमिली के बाद इजमार का यूज किया जाता है। और सेंटेंस में क्या लिखा है? मैं के लिए आई आता है, और आई के साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है? एम का यूज किया जाता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? मीन्स एम का यूज किया जाता है। वाई एम आई क्लेवर। ओके, आप होशियार क्यों हो, आप होशियार क्यों हो। मैंने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया, वाई आर यू इंटेलिजेंट, कैसे बनाया? क्यों के लिए अंग्रेजी क्या होगी? वाई। एंड आप मीन्स तुम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? आर। देन सब्जेक्ट किया है यू। वाई आर यू इंटेलिजेंट, आप होशियार क्यों हो। आप कैसे हो, हाउ आर यू हम बोलते हैं, लेकिन कैसे बनाए ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि कैसे क्या है? एक WH फैमिली का वर्ड है। देन आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, देन हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो। ओके, एक एग्जाम्पल यह भी देखना, यह महंगा क्यों है, यह महंगा क्यों है। आप देखना इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। जिन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है वहाँ पर हम इट का यूज करते हैं। जब मैंने इच का यूज कैसे करना है और किन सब्जेक्ट के साथ करना है यह रूल बताया था, वहाँ पर बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इट का यूज कहाँ पर करने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नेगलेक्ट होता है या आपका सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम इट का यूज एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर हम इट का यूज करेंगे। तो देखना क्यों के लिए अंग्रेजी क्या आती है? वाई आती है। वाई के बाद हम यह WH फैमिली का एक सेंटेंस है, तो WH फैमिली के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो वाई के बाद क्या आ जाएगा? इज। वाई इज इट एक्सपेंसिव, वाई इज इट एक्सपेंसिव। और महंगे के लिए क्या आता है? एक्सपेंसिव आता है। क्या आता है? एक्सपेंसिव आता है। ओके, those guys who are watching my video, if you like my video or if you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting
notification of my videos early, and thanks for watching my videos. Okay, it's a sufficient for today. मैं आपके लिए नई वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको यूजेस ऑफ वॉज वर्ब बताऊँगा कि पास्ट में हम था और थी के लिए वॉज वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन करेंगे कैसे। ओके, देन मैं आपको कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग मीन्स जिनकी हेल्प से आप बोल सकते हो, उन टॉपिकों को लाऊंगा। ओके, सो थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।